हरे कृष्णा, जय श्री हरि, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज बृहस्पतिवार के पावन दिन आप देव गुरु बृहस्पति देव की एक अत्यंत दुर्लभ और चमत्कारी कथा सुनने जा रहे हैं। इस कथा को श्रद्धा से सुनने मात्र से भक्तों की समस्त मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति देव की कृपा से पूर्ण हो जाती है। तो आइए बड़े ही श्रद्धा भाव से शांत मन और प्रसन्न चित्त के साथ इस पावन कथा का श्रवण करें। भारतवर्ष में एक प्रतापी, धर्मपरायण और अत्यंत दानी राजा राज्य करता था। वह प्रतिदिन निर्धनों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। गरीबों की सेवा करना और दान देना उसका स्वभाव था। परंतु यह सब उसकी रानी को अच्छा नहीं लगता था। रानी ना तो गरीबों को दान देती और ना ही भगवान का पूजन पाठ करती थी। वह राजा को भी बार बार दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन में गए हुए थे और रानी महल में अकेली थी। उसी समय देवगुरु बृहस्पति देव साधु का वेश धारण करके राजा के महल में भिक्षा लेने पहुंचे। उन्होंने रानी से भिक्षा मांगी, पर रानी ने भिक्षा देने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, हे साधु महाराज, मैं दान पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। मेरे पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी तो यही इच्छा है कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए, फिर न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। साधु ने शांत स्वर में कहा, देवी, तुम तो बड़ी विचित्र विचारों वाली हो। धन और संतान तो हर कोई चाहता है, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होनी चाहिए। साधु बोले, यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन कराओ, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते, उनका विवाह कराओ। ऐसे अनेक शुभ कार्य हैं जिन्हें करने से तुम्हारा यश लोक और परलोक दोनों में फैलता है। परंतु रानी पर इन उपदेशों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली, महाराज, आप मुझे कुछ न समझाइए। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जिसे हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तथास्तु, तुम ऐसा करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को लीपना, पीली मिट्टी से सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसे करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वे साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। साधु के बताए अनुसार रानी ने सब कुछ वैसा ही किया। केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। अब तो स्थिति यह हो गई कि राजा का पूरा परिवार भोजन के लिए तरसने लगा। एक दिन राजा ने रानी से कहा, हे रानी, तुम यही रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ। यहाँ सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। इतना कहकर राजा परदेश चला गया। वहां वह जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें शहर में बेचता था। इसी प्रकार वह अपना जीवन यापन करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगे। एक बार की बात है जब रानी और उसकी दासी को पूरे 7 दिनों तक बिना भोजन के रहने पड़ा। लगातार भूखे रहने के कारण दोनों बहुत ही कमजोर और परेशान हो गई थी। तब रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बहुत धनवान है। तू उसके पास जा और कुछ सहायता लेकर आ, ताकि हमारा थोड़ा बहुत गुजारा हो सके। रानी की आज्ञा पाकर दासी रानी की बहन के घर पहुंची। उस दिन गुरुवार था और संयोग से उसी समय रानी की बहन बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने जाकर अपनी रानी का संदेश उसे सुनाया, परंतु रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। दासी को यह देखकर बहुत दुख हुआ। उसे अपमान और क्रोध भी आने लगा। मन ही मन सोचती हुई वह भारी मन से वापस लौट आई। जब दासी ने रानी को सारी बात बताई तो रानी का हृदय बहुत दुखी हो गया। वह अपने भाग्य को कोसने लगी। उधर रानी की बहन के मन में विचार आया, मेरी बहन की दासी आज आई थी और मैंने उसे कोई बात नहीं की, इससे वह अवश्य बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह तुरंत अपनी बहन के घर पहुंची और बोली, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही कुछ बोलते हैं। इसी कारण मैं तुम्हारी दासी से बात नहीं कर पाई। फिर उसने पूछा, बताओ दासी क्यों आई थी? तब रानी भावुक होकर बोली, बहन, तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था। इतना कहते कहते रानी की आंखों से आंसू बहने लगे।
उसने अपनी दासी सहित पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की पूरी बात अपनी बहन को विस्तार से सुना दी। यह कहकर रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। एक बार देखो, शायद तुम्हारे घर में कहीं अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा। दासी ने जाकर देखा तो वहां सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा रखा था। यह देखकर दासी बहुत हैरान रह गई। दासी दौड़ती हुई रानी के पास आई और बोली, हे रानी, यह सब भगवान बृहस्पति की कृपा है। जब हमें भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, क्यों ना हम यह व्रत करें। दासी की बात सुनकर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत की विधि पूछी। रानी की बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चना की दाल और मुनक्का लेकर केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए, व्रत कथा सुननी चाहिए और पीला भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। इससे भगवान बृहस्पति बहुत प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन की विधि समझाकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। कुछ दिनों बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने पूरे श्रद्धा भाव से व्रत रखा। वह घुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई और केले की जड़ तथा भगवान विष्णु का पूजन किया। अब दोनों के मन में चिंता हुई कि पीला भोजन कहाँ से आए। इस बात को लेकर रानी और दासी दोनों बहुत दुखी थी, परंतु उन्होंने पूरे विश्वास से व्रत रखा था, इसलिए भगवान बृहस्पति उनसे प्रसन्न थे। भगवान बृहस्पति ने एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण किया और 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर दासी को दे दिया। भोजन पाकर दासी बहुत प्रसन्न हुई। वह तुरंत रानी के पास गई। फिर दोनों ने मिलकर श्रद्धा से भोजन ग्रहण किया। इसके बाद रानी और दासी हर गुरुवार को नियमित रूप से व्रत और पूजन करने लगी। भगवान बृहस्पति की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आने लगी। घर में सुख और समृद्धि लौट आई। परंतु कुछ समय बाद रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। यह देखकर दासी ने रानी से कहा, हे रानी, पहले भी तुम इसी प्रकार आलस्य करती थी। तुम्हें धन संभालने में कष्ट होता था, इसी कारण सारा धन नष्ट हो गया। दासी आगे बोली, अब भगवान बृहस्पति की कृपा से इतनी कठिनाइयों के बाद हमें फिर से धन मिला है, तो हमें इसका सही उपयोग करना चाहिए। दासी ने समझाते हुए कहा, हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए, धन को शुभ कार्यों में लगाना चाहिए। इससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी ने अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करना शुरू कर दिया। दान पुण्य और सेवा के कारण पूरे नगर में रानी का यश फैलने लगा। उधर एक दिन राजा बहुत अधिक दुखी होकर जंगल में चले गए। जंगल में एक पेड़ के नीचे उन्होंने आसन जमा लिया और चुपचाप बैठ गए। वह अपनी बीती हुई दशा को याद करके अत्यंत व्याकुल हो उठे। मन में तरह तरह की चिंताएं उन्हें घेरने लगी। वह दिन बृहस्पतिवार का था। अचानक उन्होंने देखा कि उस निर्जन और सुनसान वन में एक साधु प्रकट हुए। वे साधु साधारण वेश में, लेकिन वास्तव में वे स्वयं बृहस्पति देवता थे। साधु सीधे लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तुम इतने चिंता मग्न होकर क्यों बैठे हो? लकड़हारे ने तुरंत दोनों हाथ जोड़कर साधु को प्रणाम किया। नम्र स्वर में उत्तर देते हुए बोला, महात्मा जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ। इतना कहते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह फूट फूट कर रोने लगा और साधु के सामने अपनी पूरी आत्मकथा सुना दी। उसने अपने दुख, अपनी गरीबी और अपनी विवशता की सारी बात कह दी। सारी बात ध्यान से सुनने के बाद महात्मा जी बोले, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया है, इसी कारण बृहस्पति देव रुष्ट हो गए और तुम्हारी यह दशा बना दी। महात्मा जी ने आगे कहा, अब तुम चिंता छोड़ दो और मेरे कहे अनुसार चलो। ऐसा करने से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान बृहस्पति प्रसन्न होकर तुम्हें पहले से भी अधिक संपत्ति प्रदान करेंगे। तुम हर बृहस्पतिवार को बृहस्पति देव की कथा किया करो। 2 पैसे की चने और मुनक्का लाकर उनका प्रसाद बनाओ। शुद्ध जल लेकर 1 लोटे में शक्कर मिलाओ और अमृत तैयार करो। कथा समाप्त होने के बाद अपने पूरे परिवार को
और जो भी प्रेम पूर्वक कथा सुने उन सबको अमृत और प्रसाद बांटो और स्वयं भी श्रद्धा से ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान बृहस्पति तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, मैं लकड़ियां बेचकर इतना धन नहीं कमा पाता कि भोजन करने के बाद कुछ बचा सकूं। रात्रि में मैंने अपनी स्त्री को बहुत व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसकी खबर भी मंगा सकूं। और फिर हे प्रभु, मैं बृहस्पति देव की कथा क्या सुनूं? मुझे तो इसके विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है। लकड़हारे की विवशता देखकर साधु मुस्कुराए। साधु ने करुणा भरे स्वर में कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी भी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोज की तरह लकड़ियां लेकर शहर जाना। उस दिन तुम्हें रोज से 2 गुना धन प्राप्त होगा। उस धन से तुम भली भांति भोजन भी कर सकोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सारा सामान भी आ जाएगा। श्रद्धा और विश्वास से मेरे कहे अनुसार करना, भगवान बृहस्पति अवश्य तुम्हें सुख समृद्धि प्रदान करेंगे। सुनो, बृहस्पति देव की कथा कुछ इस प्रकार है, तुम ध्यान पूर्वक सुनना। प्राचीन काल की बात है, एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत निर्धन था। उसके घर में धन्य धान्य का अभाव था। उस ब्राह्मण की कोई संतान भी नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ जीवन व्यतीत करती थी। वह कभी स्नान नहीं करती, किसी भी देवी देवता का पूजन पाठ भी नहीं करती थी। इन सभी बातों से ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। वे अपनी पत्नी को बार बार समझाते, बहुत कुछ कहते थे, परंतु उसकी आदतों में कोई परिवर्तन नहीं आता। बेचारे ब्राह्मण का मन सदैव चिंतित रहता था। भगवान की कृपा से एक दिन उस ब्राह्मण की पत्नी ने कन्या रूपी रत्न को जन्म दिया। कन्या के जन्म से घर में कुछ प्रसन्नता आई। समय बीतता गया और वह कन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बड़ी होने पर वह कन्या प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करती थी। स्नान के बाद विष्णु भगवान का जप करती और पूरे श्रद्धा भाव से बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। पूजन पाठ समाप्त करने के बाद वह अपने विद्यालय जाती। विद्यालय जाते समय वह अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में धीरे धीरे डालती जाती थी। बृहस्पति देव की कृपा से वह जौ स्वर्ण के हो जाते थे। विद्यालय से लौटते समय वह उन्हीं स्वर्ण बने जौ को बिन बिन कर घर ले आती थी। एक दिन की बात है, वह कन्या उन स्वर्ण बने जौ को सूप में फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसके पिता की दृष्टि उस पर पड़ गई। उन्होंने आश्चर्य से देखकर कहा, हे बेटी, यदि जौ सोने के हैं तो उन्हें साफ करने के लिए सूप भी सोने का होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार का था। उस कन्या ने पूरे विधि विधान से व्रत रखा। बृहस्पति देव से सच्चे मन से प्रार्थना करते हुए कहा, हे बृहस्पति देव, मैंने आपकी सच्चे हृदय से पूजा की है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे सोने का सूप प्रदान करें। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोज की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई विद्यालय जाने लगी। लौटकर जब जौ बिनने लगी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप प्राप्त हुआ। वह उसे बड़े आदर से घर ले आई और उसी सोने के सूप में जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माता का स्वभाव पहले जैसा ही बना रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस नगर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। उस कन्या के सुंदर रूप, उसके शांत स्वभाव और उसके अद्भुत कार्य को देखकर राजपुत्र अत्यंत मोहित हो गया। वह अपने महल लौट आया और वहां जाकर उसने भोजन और जल त्याग दिया। वह उदास होकर शैया पर लेट गया। जब राजा को इस बात का पता चला तो वह अपने प्रधानमंत्री के साथ राजपुत्र के पास गए और बोले, हे पुत्र, तुम्हें किस बात का कष्ट है? क्या किसी ने तुम्हारा अपमान किया है या कोई और कारण है? जो भी हो हमें बताओ, हम वही करेंगे जिससे तुम प्रसन्न हो जाओ। राजा की बात सुनकर राजपुत्र बोला, पिताजी, आपकी कृपा से मुझे किसी प्रकार का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया, परंतु मैं उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया। उन्होंने कहा, हे पुत्र, उस प्रकार की कन्या का पता तुम स्वयं लगाओ। मैं निश्चय ही तुम्हारा विवाह उसी से करवाऊंगा। राजपुत्र ने उस कन्या के घर का पता बता दिया। तब मंत्री उस ब्राह्मण के घर पहुंचे और ब्राह्मण देवता को सारी बात विस्तार से बताई। ब्राह्मण देवता राजपुत्र के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए प्रसन्नता पूर्वक तैयार हो गए। फिर विधि विधान के साथ ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजपुत्र के साथ संपन्न हुआ।
कन्या के घर से जाते ही पहले की ही भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में फिर से गरीबी ने अपना डेरा डाल दिया। अब तो स्थिति यह हो गई थी कि भोजन के लिए अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिल पाता। दिन प्रतिदिन दुख बढ़ता जा रहा था। एक दिन अत्यंत दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। पुत्री ने जैसे ही अपने पिता की यह दयनीय अवस्था देखी, उसका हृदय व्याकुल हो उठा। उसने तुरंत अपने पिता से अपनी माँ का हालचाल पूछा। तब ब्राह्मण देवता ने अपने मन का सारा दुख अपनी पुत्री को बता दिया। उन्होंने घर की गरीबी, कष्ट और अभाव की पूरी कथा उसे सुनाई। यह सुनकर कन्या का मन भर आया। उसने अपने पिता को बहुत सारा धन दिया और आदर पूर्वक उन्हें विदा किया। इस प्रकार उस धन से ब्राह्मण देवता का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत होने लगा। कुछ समय बीतने के बाद फिर वही स्थिति उत्पन्न हो गई। घर में दोबारा गरीबी ने पैर पसार लिए, धन समाप्त हो गया और दुख फिर लौट आया। तब ब्राह्मण देवता एक बार फिर अपनी कन्या के यहाँ पहुंचे और उसे पूरा हाल सुनाया। सारी बात सुनकर कन्या ने शांत स्वर में कहा, हे पिताजी, आप माताजी को भी यहाँ ले आइए। मैं उन्हें वह विधि बता दूंगी जिससे आपकी गरीबी सदा के लिए दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता यह सुनकर अपनी पत्नी को साथ लेकर अपनी पुत्री के घर पहुँचे। पुत्री ने अपनी माँ को बड़े प्रेम और सम्मान के साथ समझाना आरंभ किया। कन्या बोली, हे माँ, आप प्रातःकाल उठकर सबसे पहले स्नान आदि करो, फिर विधि विधान से भगवान विष्णु का पूजन करें। ऐसा करने से घर की सारी गरीबी दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने कन्या की एक भी बात नहीं मानी। वह ना तो स्नान करती और ना ही पूजा पाठ में मन लगाती। इसके विपरीत वह प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों की झूठन खा लिया करती। यह देखकर पुत्री को अत्यंत क्रोध आ गया। उसका मन बहुत दुखी हो उठा। एक रात पुत्री ने एक कोठरी से सारा सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उस कोठरी में बंद कर दिया। प्रातःकाल होने पर उसने अपनी माँ को उस कोठरी से बाहर निकाला, फिर उसे स्नान आदि कराया और विधि पूर्वक पूजा पाठ करवाया। इस प्रकार धीरे धीरे उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। अब वह नियम पूर्वक पूजा पाठ करने लगी। इसके बाद वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को विधि विधान से व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माता और पिता दोनों ही अत्यंत धनवान और पुत्रवान हो गए। बृहस्पति देवता की कृपा से उन्होंने इस लोक के समस्त सुखों का भोग किया और अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। इस प्रकार यह कथा कहकर साधु देवता वहां से अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और एक बार फिर वही बृहस्पतिवार का शुभ दिन आ पहुंचा। लकड़हारा प्रतिदिन की तरह जंगल से लकड़ी काटकर उसे बेचने के लिए किसी शहर में गया। उस दिन उसे अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक धन प्राप्त हुआ। उधर राजा ने भी श्रद्धा के साथ चना, गुड़ आदि मंगवाकर गुरुवार का व्रत किया। उस पावन दिन से राजा के जीवन के सभी कष्ट और कलेश दूर हो गए। लेकिन जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो राजा बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस भूल के कारण बृहस्पति भगवान अप्रसन्न हो गए। उसी दिन उस नगर के राजा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन कराया। राजा ने पूरे शहर में यह घोषणा करवा दी कि कोई भी व्यक्ति अपने घर में भोजन न बनाए और न ही आग जलाए। राजा की आज्ञा थी, समस्त नगरवासी मेरे यहाँ आकर भोजन करे। जो भी इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस प्रकार की कठोर घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा मानकर शहर के सभी लोग भोजन के लिए राजा के यहाँ पहुँचे, लेकिन लकड़हारा किसी कारणवश थोड़ा विलंब से पहुँचा। इसी कारण राजा उसे अपने साथ राजमहल में ले गए और वहां उसे भोजन कराने लगे। जब लकड़हारा भोजन कर रहा था तभी रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार टंगा हुआ था। रानी ने देखा कि हार वहां दिखाई नहीं दे रहा। रानी ने तुरंत मन ही मन निश्चय कर लिया कि यह हार इसी व्यक्ति ने चुराया है। उसी क्षण रानी ने सिपाहियों को बुलवाया और लकड़हारे को कारागार में डालने का आदेश दे दिया। जब लकड़हारा कारागार में बंद कर दिया गया तो वह अत्यंत दुखी होकर सोचने लगा कि न जाने किस पूर्व जन्म के कर्मों के कारण मुझे ये कष्ट प्राप्त हुआ है। वह उसी साधु को याद करने लगा जो कभी उसे जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए। लकड़हारे की दयनीय दशा देखकर वह बोले, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं कही, इसी कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। फिर साधु बोले, अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के द्वार पर तुझे 4 पैसे मिलेंगे। उन्हीं पैसों से तू बृहस्पति देव की पूजा और कथा करना।
तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। जब बृहस्पतिवार आया तो सचमुच लक्करहारे को 4 पैसे प्राप्त हुए। लक्करहारे ने पूरे श्रद्धा भाव से कथा की। उसी रात बृहस्पति देव राजा के स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, हे राजा, जिस मनुष्य को तुमने कारागार में बंद कर रखा है वह पूर्णतः निर्दोष है। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि भाग्यशाली और पुण्य आत्मा है। उसे तुरंत मुक्त कर दो। रानी का हार उसी खूंटी पर टंगा हुआ है। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरे पूरे राज्य का नाश कर दूंगा। इस स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल जागा। राजा ने खूंटी की ओर देखा तो वह हार वहां टंगा हुआ मिला। राजा ने तुरंत लक्करहारे को बुलाया, उससे क्षमा मांगी और उसे सुंदर वस्त्र एवं आभूषण भेंट कर सम्मान पूर्वक विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञा के अनुसार लक्करहारा अपने नगर को चल दिया। अब देखिए, जब राजा अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि नगर में पहले से भी कई अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं और मंदिर आदि बन गए हैं। यह सब देखकर राजा हैरान रह गया। तब राजा ने नगरवासियों से पूछा, यह किसका बाग है और यह धर्मशाला किसने बनवाई है? तब नगर के सब लोग एक स्वर में कहने लगे, महाराज, यह सब रानी और दासी के हैं। यह सुनकर राजा को बहुत अधिक आश्चर्य हुआ और उसके मन में क्रोध भी उत्पन्न हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है। इधर जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने अपनी दासी से कहा, हे दासी, देख, राजा हमको कितने बुरे हाल में छोड़कर गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं वे फिर से न लौट जाएं, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा के अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। कुछ ही समय में राजा वहां आए और दासी उन्हें अपने साथ भीतर लेकर आई। तब राजा ने क्रोध में आकर अपनी रानी से पूछा, यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? राजा का स्वर कठोर था और आंखों में प्रश्न भरे हुए थे। तब रानी ने बहुत ही शांत भाव में कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। यह सुनकर राजा ने मन ही मन निश्चय किया और कहा, मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी और रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती और वह दिन में 3 बार बृहस्पति देव की कथा कहा करते। एक दिन राजा के मन में विचार आया कि क्यों ना आज अपनी बहन के यहाँ चला जाए। यह सोचकर राजा ने तुरंत निश्चय किया और अपने घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन की घर की ओर चल पड़ा। राजा बड़े ही प्रसन्न मन से रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। चलते चलते मार्ग में राजा ने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को उठाकर ले जा रहे हैं। राजा ने उन्हें देखकर तुरंत रुकने का इशारा किया और बड़े प्रेम से कहने लगे, अरे भाइयों, जरा रुक जाओ और मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। यह सुनकर वे लोग बोले, लो भैया, हमारा तो आदमी मर गया और इसे अपनी कथा की पड़ी है। उनमें से कुछ लोग बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुन लेते हैं। राजा ने वहीं बैठकर अपनी बृहस्पति देव की कथा शुरू की। राजा कथा सुनाने में इतना लीन हो गया कि जब कथा आदि हुई तभी उस मुर्दे के शरीर में हलचल होने लगी और जब राजा ने पूरी कथा समाप्त कर दी तो वह मनुष्य राम राम कहता हुआ उठकर खड़ा हो गया। इसके बाद राजा फिर से अपने रास्ते पर आगे बढ़ चला। थोड़ी ही दूर जाने के बाद राजा को एक किसान खेत में हल चलाते हुए दिखाई दिया। राजा ने किसान को देखकर उससे कहा, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान ने उत्तर दिया, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा यह सुनकर चुपचाप आगे बढ़ गया। राजा के वहां से हटते ही किसान के बैल अचानक पछाड़ खाकर जमीन पर गिर पड़े। उसी समय किसान के पेट में भी बहुत तेज दर्द होने लगा। वह दर्द से करहाने लगा और काम करने की हालत में नहीं रहा। थोड़ी देर बाद उसकी माँ रोटी लेकर वहां आई। जब उसने अपने बेटे को इस हालत में देखा तो घबरा गई और उससे पूरी बात पूछी। बेटे ने अपनी माँ को पूरा हाल सुना दिया। यह सब सुनते ही वह बुढ़िया दौड़ती दौड़ती उस घुड़सवार राजा के पास पहुंची। वह राजा से हाथ जोड़कर बोली, मैं तुम्हारी कथा सुनूंगी। मेरी विनती है कि आप मेरे खेत पर चलकर इस कथा को सुनाओ। राजा बुढ़िया की बात मान गया और उसके खेत पर जाकर बृहस्पति देव की कथा सुनाई। कथा सुनते ही बैल उठकर खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी तुरंत ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने अपने भाई की बहुत ही प्रेम और आदर से मेहमान नवाजी की।
उसने राजा की खूब सेवा की और अच्छे अच्छे पकवान बनाए। दूसरे दिन प्रातःकाल जब राजा की नींद खुली तो उसने देखा कि घर के सभी लोग भोजन कर रहे हैं। यह देखकर राजा को आश्चर्य हुआ। राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, क्या इस घर में या इस नगर में ऐसा कोई मनुष्य है जिसने आज भोजन न किया हो? अगर कोई ऐसा हो तो वह मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन ने विनम्रता से कहा, हे भैया, यह देश ऐसा है कि जहाँ लोग पहले भोजन करते हैं और बाद में अन्य कार्य। फिर भी यदि कोई पड़ोस में होगा तो मैं जाकर देखती हूँ। यह कहकर वह देखने निकल पड़ी, लेकिन उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अंत में वह कुम्हार के घर पहुंची। वहां उसने देखा कि कुम्हार का लड़का बहुत बीमार था। जब उसने हालचाल पूछा तो उसे मालूम हुआ कि उस घर में 3 दिनों से किसी ने भोजन नहीं किया। राजा की बहन ने कुमार से कहा, यदि तुम मेरे भाई की बृहस्पतिवार की कथा सुन लो तो तुम्हें लाभ होगा। कुम्हार यह सुनकर कथा सुनने के लिए तैयार हो गया। तब राजा वहां आए और उन्होंने बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। कथा सुनते ही कुम्हार का बीमार लड़का ठीक हो गया। यह देखकर सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। अब तो राजा की चारों ओर प्रशंसा होने लगी। लोग राजा के गुणों और उसकी कथा की महिमा का बखान करने लगे। कुछ दिनों बाद राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, अब हम अपने घर लौटेंगे, तुम भी हमारे साथ चलने की तैयारी करो। बहन ने यह बात अपनी सास से कही। सास ने कहा, हाँ हाँ, तू जा सकती है, लेकिन अपने लड़कों को साथ मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा, भैया, मैं तो चलूंगी, लेकिन कोई भी बालक मेरे साथ नहीं आएगा। यह सुनकर राजा ने दुखी मन से कहा, जब कोई बालक नहीं आएगा तो तुम ही क्या करोगी? बड़े ही दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का भी धर्म नहीं है, इसलिए मैंने न भोजन किया है और न कुछ ग्रहण किया। रानी ने राजा को समझाते हुए कहा, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें इतना सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव राजा को स्वप्न में दिखाई दिए और बोले, हे राजा, उठो और सभी चिंताएं त्याग दो, तेरी रानी गर्भवती है। यह सुनकर राजा को बहुत प्रसन्नता हुई। 9 महीने पूरे होने पर रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब राजा ने रानी से कहा, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आएगी तब तुम उसे कुछ भी मत कहना। रानी ने यह सुनकर सहमति में सिर हिला दिया और हाँ कह दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हो गई। हृदय में आनंद और चेहरे पर मुस्कान लिए वह बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। उसके मन में अपने भाई और भाभी के लिए अपार प्रेम और शुभकामनाएं थी और वह पूरे उत्साह के साथ उनसे मिलने पहुंची। तभी रानी ने हंसते हुए कहा, घोड़ा चढ़कर तो आई नहीं है, गधा चढ़कर आई है। यह सुनकर राजा की बहन ने बिल्कुल भी बुरा नहीं माना, बल्कि मुस्कुराते हुए बड़े ही शांत और सरल भाव से बोली, भाभी, अगर मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती? उसके शब्दों में कोई कटुता नहीं थी, बल्कि गहरी सीख और श्रद्धा छिपी थी। वह आगे बोली, बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसकी मन में कामनाएं होती हैं, वैसे ही वे सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है और सुनता है और दूसरों को भी सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना और सच्चे हृदय से बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं उसी प्रकार पूर्ण होती हैं। जैसे राजा और रानी ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया, उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि हृदय से उनका मनन करे, प्रेम व श्रद्धा के साथ उनका जयकारा लगाए। तो प्रेम से बोलिए, बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज नरमल, सब पातक हरिता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा,
तन मन धन अर्पण कर जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रकट तब होकर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि भक्तन हितकारी। पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक सब संशय हारो। विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे। जेठानंद आनंद कर सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। स्वामी जय बृहस्पति देवा। प्रेम से बोलिए बृहस्पति देवता की जय हो। विष्णु भगवान की जय हो।